अस्सलाम वालेकुम जी। राना मोहम्मद कासिम मूसा प्रॉपर्टी मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा उन्वान ये है कि ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर कामयाब क्यों नहीं होते मार्केट के अंदर, उनकी वजूहात क्या है। उसी सिलसिले में आज उसी उन्वान के ऊपर आपसे थोड़ी सी 2 मिनट आपसे लेने थे। मेरे दोस्त बाबी मेरे साथ बैठे हैं। इसलिए भी कामयाब नहीं होते वो कि वो सबसे पहले अपना फायदा सोचते हैं। प्रॉपर्टी डीलर फर्ज किया, मिसाल के तौर पे कोई अपना पार्टी आती है, बयाना दे देती है, कुछ सिलेक्ट कर लेती है, एक प्लॉट खरीद करना है, उसने 1 लाख रुपया आपकी टेबल पे बयाना रखा। टेबल पे जब बयाना आता है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर यही सोचता है कि इसमें से मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा नफा कितना है, मुझे फायदा कितना हो रहा है इसमें, और कम फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है, कितना मुझे फायदा होना चाहिए था। उसकी लालच की जो है ना वो पावर वो ज्यादा जनरेट करती है और वहीं पे जाके वो माइनस हो जाता है। तो लिहाजा जो है ना हमें इंतहाई संजीदगी के साथ देखना चाहिए कि हमें क्या किस पहलू के ऊपर जाके वर्क करना चाहिए। हालांकि प्रॉपर्टी डीलर को जो कमीशन है उसको अपनी जात की कमीशन की हद तक ही रहना चाहिए। जो वो बीच में डस मारता है एक पॉलिटिक्स को, उसमें उसकी रिस्पेक्ट भी जाती है और इसके हलाल भी जाता है, हराम शामिल हो जाता है। उसको वो काम नहीं करना चाहिए। पार्टी को कम फायदे के चक्करों में होता है, खुद ज्यादा फायदा उठा रहा होता है। हालांकि इसका अल्टरनेट दूसरा है कि पार्टी को जिसका पैसा है उसको ज्यादा फायदा होना चाहिए और आपको कम फायदा होना चाहिए। जब फायदा पहुंचाने की सकत और सलाहियत आपके अंदर होगी तब आप माशरे के अंदर कामयाब रियल एस्टेट का काम करेंगे और आगे निकलेंगे। अपनी सोचों के अंदर पॉजिटिव सलाहियत लेके आए, पॉजिटिव सोच लेके आए। काफी ऐसी डीलों के अंदर हमने माशरे के अंदर देखा है कि डीलरों की काम पे टांग रही होती हैं। जैसे बिलावल वाला फार्मूला मेरे ज़हन में आ गया। काम पे कैसे टांगती हैं? आप तो मुस्कुरा रहे हैं, ये हकीकत है। क्यों? उसने कमीशन के अलावा गैप रखा होता है। जब 4 बंदे इकट्ठे होते हैं, नशिस्त कामयाब उनकी हो जाती है, तो तब जाके वो जो है ना ट्रांसफर के वक्त उनकी कांपे टांग रही होती हैं कि बात खुल ना जाए, बात खुल ना जाए। ये भी बात गलत है। डील के अंदर इंतहाई हसासियत का सहारा लेना चाहिए। आपने अगले बंदे का फायदा ही फायदा सोचना है कि इसको हम हमारी जात से, हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे इदारे से फायदा कितना हो रहा है। कारोबार के अंदर अगले बंदे का फायदा सोचना चाहिए, अगले बंदे की खैर सोचनी चाहिए, अगले बंदे का फ्यूचर। लेकिन उस बंदे की पेंशन है, फर्ज किया कोई जॉब वाला बंदा है, रिटायरमेंट के ऊपर उसने पैसे लिए हैं और रिटायरमेंट के पैसे अपने बच्चों की जायदाद बनाना चाह रहा है, या अपना घर शिफ्ट करना चाह रहा है, या फैमिली को आगे रास्ता बनाना चाह रहा है, तो हमें हमारा जो कमीशन है 1 हफ्ता 10 दिन ज्यादा से ज्यादा लगा रही है, 15 दिन या महीने का मार्जिन है हमारा जो खर्चा है, पर उस गरीब की सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। तो आप हम अपने कमीशन की खातर उसकी जिंदगी को दांव पे ना लगाएं। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी डीलर हजरात से। काम करने में नाकामी की वजूहात में आज आपको बता रहा हूँ, नाकामी की वजूहात क्या है हजूरे वाला। काम तो सभी करते हैं माशरे के अंदर, रियल एस्टेट का काम तो सारे डीलर कर रहे हैं। मेरी इंडस्ट्री भरी हुई है। मेरा एम ए जना रोड, नादरन बाईपास, मॉडल टाउन की मार्केट, बोसन रोड की मार्केट, माशाल्लाह कामयाब 1 या 2 डीलर है, 3 या 4 डीलर, गिनती के 3 या 4 डीलर जो मेन है वो कामयाब जा रहे हैं। बाकी ऐसा ऐसा स्लो स्लो चल काम सारे कर रहे हैं। मेहनत में किसी को नहीं कह रहा, पर काम करने का तरीका होना चाहिए। इस्लाह बांटे, माशरे के अंदर खैर बांटे, अच्छी सोच को लेके माशरे के अंदर चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर असरात भी बेहतर पड़ेंगे। रब्बे कायनात आपके कस्टमर के दिल में डाल देगा कि आप कस्टमर के दिल में आपने प्लॉट लेना है तो उसी प्लेटफॉर्म से आपने लेना है प्लॉट, बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे जाना। अक्सर मुझे ये लफ्ज सुनने को मिले हैं, पार्टीज आती हैं, फैमिलीज आती हैं, सर हम ना रास्ते में मूसा प्रॉपर्टी मार्केट ढूंढते हुए आ रहे हैं। मैं खुद हैरान हो तो ढूंढते हुए आने का मकसद ये है कि रास्ते में बाकी प्लेटफॉर्म भी हैं। रब्बे कायनात ने मेरा प्लेटफॉर्म उनके दिमाग में डाल दिया, वो मेरे पास ही आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? मैं ये नहीं कहता कि मेरे से अच्छे भी काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, किसी को माइनस मैं नहीं कहना चाह रहा। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो काम के अंदर माइनस हैं।
जो काम के उस जिस लेवल पे जिस नेज पे रियल एस्टेट का काम चल रहा है और करना चाहिए अच्छे लोगों को, अच्छे रियल एस्टेट के मालकान को, तो उस लेवल पे काम नहीं कर रहे वो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपनी सोचों को पाक कर लें, माशरे के अंदर खैर बांटें, तो इंशाल्लाह तबारक व तआला आप अच्छी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अक्सर माशरे के अंदर ये भी सुनने में आया कि डीलर जो है ना 2 डीलें 3 डीलें बड़ी बड़ी डीलें करके फिर बड़े बड़े गैप रख के तो मलक रियाज बनने की कोशिश करते हैं। नहीं भाईजान, बिल्कुल भी नहीं। मलक रियाज माशरे के अंदर एक है, रब्बे कायनात ने उसके अंदर सलाहियत पैदा की है, दूसरा मलक रियाज नहीं हो सकता। और हो सकता है पर मलक रियाज एक ही है माशरे के अंदर, वो आप नहीं बन सकते, मैं नहीं बन सकता, वो सिर्फ मलक रियाज ही है जो वो मलक रियाज रब्बे कायनात ने उसको रिस्पेक्ट वाली दौलत से नवाजा है। अल्लाह तबारक तआला उसको बहुत दे, उसके नाम से, उसके प्लेटफार्म से मेरे रजिस्टर्ड के जो भाई हैं बहुत ज्यादा मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं उसको पॉजिटिव नजरों से देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो सीनियर हैं, अपने पैरों पे खड़े हों, अपने बाजू ताकत पे खड़े हों, अपनी मार्केट बनाएं और नेक नीति से काम करें। जो चीज हकायक है वही उसको बताएं कस्टमर को, इसके अलावा आप उससे बात ना करें। अक्सर माशरे के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है डीलों के अंदर माजरे के साथ कि भाई जो है ना वो भाई के लिए प्लाट ढूंढ रहा है, तो आके कहता है सर मैं भाई को प्लाट लेके देना चाह रहा हूं पर मैं कमीशन लूंगा। भाई की ख्याल नहीं सोच रहा, आते ही पहले अपना उसने दाना पानी सीधा किया है, अपनी लाइन सीधी की है। अक्सर एक ऐसा केस देखने को मिला कि बाप अपने बेटी के लिए घर लेना चाह रहा था, तो उसने कहा भाई मैं अपनी साइड का कमीशन लूंगा। मैं यकीन मानना है कि दिमाग के सारे टावर फ्यूज हो गए, कानों में आवाजें आना शुरू हो गई, माशरा किस सिमत जा रहा है, किस नहज के ऊपर जा रहा है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि आपने माशा जहां मर्जी जाए, आपने अपनी सोचों को पाक रखना है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, और अंत तक मेहनत करनी है, इरादे अपने पुख्ता रखने हैं और रब्बे कायनात की नुसरत, रब्बे कायनात का करम और रब्बे कायनात का फजल आपके प्लेटफार्म में, आपकी सोचों में शामिल हो जाएगा और आप इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। उम्मीद है आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी पेशे खिदमत होता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती टाइम दिया सर, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।